हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ड्रामा की फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो अपना रिवेंज लेने वाली है। तो ड्रामा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड न्यान से, जिसे उसकी स्टेप मॉम पॉकेट मनी में सिर्फ 20 युआन दे रही होती है और कह रही होती है कि वैसे भी वो सुबह और शाम में तो घर में ही खाना खाती है, तो उसे क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की, इतना उसके लिए काफ़ी होंगे। और वो भी उसे हाथ में नहीं देती बल्कि फेंक के देती है। तो न्यान को वो पैसे उठाने पड़ते हैं, उसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बहुत ही भूखी है। उसकी स्टेप मॉम उसे ठीक से ना घर में खाना देती है और ना पैसे। वो हमें बताती है कि ये उसकी पिछली लाइफ है जिसमें उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने उसे बहुत ही टॉर्चर करे और भूख की वजह से सिर्फ 20 युआन के लिए उसे अपने आप को बेचना तक पड़ गया, क्योंकि एक क्लास का लड़का जो कि उसे बुली करना चाह रहा था, उसने से वो 20 युआन छीन लिए और उसे धमकी दिया कि अगर वो चाहिए तो वो अपने कपड़े उतारे ताकि वो उसकी फ़ोटोज़ लेगा। तो इस तरीके से अपनी पिछली लाइफ में उसने बहुत कुछ सही, इस हद तक कि वो बीमार हो चुकी है और उसे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि अब वो मरने वाली है। नियान बस यही सोच रही होती है कि उसे अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं मिली। वो विश करती है कि अगर उसे दोबारा लाइफ मिलेगी ना तो कभी वो इस तरीके की सारी टॉर्चर अपनी लाइफ में नहीं सहेगी और खुद के लिए लड़ेगी। और फिर वो यहाँ मर जाती है। पर फिर उसको जब होश आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ अपने स्कूल के क्लासरूम में होती है और उसे पता लग जाता है कि मैं रीबॉर्न हो गई हूँ। पर फिर न्यान को भूख की वजह से पेट दुख रहा होता है। तभी क्लास के जो बुली लड़के वो उसे देख रहे होते हैं और उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं। पर वो लोग अपने फ्रेंड जो से कहते हैं कि वैसे तू ज़्यादा हैंडसम है तो जा तू पहले ट्राई कर। तो जो फिर यहाँ न्यान के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। न्यान ये सुनते के साथ ही सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में जब वो फाइनेंशियली खुद पर इंडिपेंडेंट में हो गई थी तभी भी वो अपना ये स्कूल का पुराना नाइटमेयर तो कभी भूल ही नहीं पाई थी। वो सोच लेती है कि अब मैं रीबॉर्न हो गई हूँ, तो जिसने भी मुझे पिछली लाइफ में बुली किया था अब वो लोग उसकी कीमत चुकाएंगे। तो सबसे पहले बारी अब इस जो की है। वो उसे कहती है कि ठीक है चलती हूँ, लेकिन पहले मुझे भूख लगी है। तो जो फिर उसे खाने के लिए बाहर ले आता है और यहाँ पर वो पेट भर के खाना खाती है और जो ये देखकर शॉक रह जाता है। फिर वो बिल पे करता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम जन्मों की भूखे थी या तुम्हारे अंदर कोई भूत घुसा है। उसे कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो न्यान उसकी टाई पकड़ के खींचती है और कहती है कि चलो हम होटल चलते हैं। फिर होटल आकर वो यहाँ पर उसे किस करने जा रहा होता है, पर न्यान उसे रोक कर कहती है कि पहले तुम शावर लोगी या फिर मैं ले लूँ। तो कहता है कि तुम तो इस प्रोसेस से लगता है काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो। वो फिर शावर लेने के लिए चला जाता है और कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा। और फिर लियान अब जो से बदला लेने के लिए उसके बैग में से कैमरा निकालती है। फिर जब जो अंधेरे में यहाँ शावर लेकर वापस आ गया होता है तो वो बेड पर आकर किसी लड़की को किस करने लगता है और नियान जल्दी जल्दी इन लोग की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। और फिर यहाँ पर सो तो शौक रह जाता है कि वो जिस लड़की को किस कर रहा था वो कोई और ही है और नियान इधर खड़ी है। उस लड़की को चिल्लाता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहती है कि तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि नियान ने ही असल में जो के फ़ोन से कॉल लगाकर इसे बुलाई होती है। तभी नियान उसके बैग में से पैसे ढूंढ रही होती है और वो सोचने लगती है कैसे पिछली लाइफ में इसी कैमरे से उसने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक किया था और उस फोटोज़ को लीक करके क्लास में उसकी बेइज्जती करवा दिया था कि सभी उसकी ये फ़ोटोज़ देख देख कर उसके बारे में गलत बातें कर रहे थे कि वो कितनी ख़राब लड़की है। नियान को खुशी मिल रही होती है कि अब वो अपनी पिछली लाइफ का नेम क्लियर कर पा रही है। फिर वो उसके वॉलेट में से पैसे निकाल कर कह देती है कि मैंने एक फ़ोटो का 1000 ली हूँ, क्योंकि तुम नहीं चाहते होंगे ना कि मैं इस फ़ोटो को क्लास ग्रुप में लीक कर दूँ। और फिक्र मत करो, मैंने थोड़े पैसे छोड़ दिए ताकि तुम इस लेडी को भी दे सको। और फिर वो चली जाती है। यहाँ से जो जाने को करता है तो वो लेडी उसे रोकती है कि तुम भाग कर रहे हो, पहले मुझे पे करो। फिर न्यान जब घर पहुंचती है तो उसकी स्टेप सिस्टर याओ से कहने लगती है कि इतना लेट आई हो, लगता है भूख काफ़ी नहीं थी। फिर न्यान की स्टेप मॉम भी उसे बातें सुनाने लगती है कि अगली बार वो ऐसे लेट हुई ना तो फिर वो उसके नेक्स्ट मंथ के खाने के पैसे भी काट लेंगी। तो न्यान मन में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में इस स्टेप मॉम और स्टेप डॉटर ने मिलके उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करे और उसकी लाइफ बर्बाद करे, लेकिन वो खुश होती है कि फाइनली इनसे बदला लेने का उसे दोबारा एक चांस मिला। फिर यहाँ पर नियान के डैड भी खाने के लिए आके बैठते हैं और स्टेप मॉम खुशी खुशी बता रही होती है कि उनकी बेटी याओ ने डांस में बहुत ही अच्छे स्कोर करी है, तो इसलिए उसी खुशी में उन्होंने आज बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। ये सुनकर डैड कहने लगते हैं कि याओ ये तो कितनी अच्छी बात है, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए मुझसे। तो याओ कहने लगती है कि नहीं डैड, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आखिर आप मेरे डांस क्लास के लिए पैसे भर रहे हैं, इस वजह से सिस्टर ऐसी मेरे से अपसेट रहती है, तो और खर्चा करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा समझदार बच्ची हो। तभी यहाँ स्टेप मॉम कहने लग जाती है
तभी यहाँ स्टेप मॉम अपनी बेटी के लिए कहने लग जाती है कि नियान, तुम्हें अपनी सिस्टर से ऐसे जेलस नहीं होना चाहिए। आखिर उसके पास डांस का टैलेंट है, इसलिए हम उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है ना, तुम तो बस मुश्किल से एग्जाम भी पास कर लोगी और एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा ना, तो भी मैं और तुम्हारे डैड सारी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारा खर्चा देख लेंगे। तभी यहाँ पर याओ कहने लग जाती है कि सिस्टर, हमेशा तो तुम जल्दी जल्दी में खाना खाती थी, आज क्या हुआ जो इतनी स्लो। तो वो मन में सोचती है, तो वो याद करती है कि पिछली लाइफ में वो लोग हमेशा उससे भूखा रखते थे, तो वो डिनर अच्छे से करती थी और इस वजह से ही उसे स्टमक की प्रॉब्लम हुई और एक दिन कैंसर हो गया। रियान को तो गुस्सा आ जाता है कि अब इससे मुझे खुद प्रोवोक करिए। फिर वो तुरंत यहाँ पर खाना रखती है और डैड से कहने लगती है कि आप मुझे 3000 युआन दो। और ये सुनकर फिर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों के दोनों शॉक रह जाते हैं। रियान अपने डैड को बताने लगती है कि असल में स्कूल ने उसे एक मैथ्स कंपटीशन के लिए रिकमेंड करे और अगर वो ये कंपटीशन जीत जाती है ना, जिसकी वजह से उसे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और उसे कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ये सच बोल रही हो। तो नियान कहती है कि डैड, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और मेरे अवार्ड जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके डैड खुश हो रहे होते हैं और नियान सोचती है कि पिछली लाइफ में उसके पास कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई थी। तो मन में सोचती है कि इस बार तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। तभी यहाँ स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ रहा होता है कि इससे मैंने इतने टाइम से भूखा रखी, पर ये फिर भी मेरी बेटी याओ से पढ़ाई में इतनी अच्छी कैसे निकल सकती है। यान फिर अपने डैड को बताती है कि असल में उसे अब इस कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड करना होगा और साथ ही उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भरनी होगी, तो वो टोटल 3000 युआन उसे स्कूल में देना रहेगा। यान जानबूझ के अपने डैड को सुनाने के लिए बोल रही होती है कि वैसे तो याओ की जो डांस क्लास का पैसा है वो पूरा 3000 युआन है और वो तो आप लोग पे कर ही रहे हैं। और अभी स्टेप मॉम ने बोली थी कि वो मेरी पढ़ाई के लिए चाहे प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए तो भी पैसे लगाने को तैयार है, लेकिन मैं इस बात को सीरियस नहीं लूँगी और कोई बात नहीं, मेरे जो स्टडी के पैसे हैं वो जाकर मैं अपने ग्रैंड माँ और अंकल से मांग लेती हूँ। तो फिर उसके डैड उसे रोकते हैं और कहने लगते हैं कि अगर वो अपनी मैटरनल ग्रैंडफादर और अंकल से पैसे वगैरह मांगेगी तो ऐसे तो उसके डैड की बेइज्जती होगी कि वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, पैसे तुम्हें मैं ज़रूर दूंगा। वो अभी स्टेप मॉम से कह देते हैं कि इसी वक्त ही सिर्फ 3000 युआन दो। तो फिर स्टेप मॉम को मुँह बनाते हुए पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ पर याओ को भी ये देखकर गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर, तुमने पैसे तो ले लिए लेकिन अभी थोड़ी ना तुमने कंपटीशन जीती हो, तो फिर ये पैसे वेस्ट नहीं हो गए। तो यहाँ पर नियान पैसे रख कर फिर उसे आकर सीधा थप्पड़ लगाती है। ये देखकर ये लोग शौक रह जाते हैं। यहाँ चिल्लाती है कि तुमने मुझे मारी, तो नियान उसे एक और थप्पड़ भी लगा देती है। फिर स्टेप मॉम नियान को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोलो, आखिर तुमने मेरी बेटी को मारी कैसे। और फिर यहाँ पर नियान के डैड भी उसे कह रहे होते हैं कि उसने अपनी सिस्टर को क्यों मारी। तो नियान कहती है कि डैड, आपने सुना नहीं कि इसने अभी मुझे कैसे कर्ज करी है कि मैं अपना कंपटीशन हार जाऊँ। जब इसे हमेशा डांस कंपटीशन के लिए जाना रहता था तो मैं तो इसे ब्लेसिंग्स देती थी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो ये दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ और ना मैं इसकी सगी सिस्टर हूँ। स्टेप मॉम तुरंत ही कहने लग जाती है कि नियान, तुम कैसी बातें कर रही हो, या तो हमेशा तुम्हें अपनी सगी सिस्टर की तरह मानती है और मैं भी तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह ट्रीट करती हूँ। तो नियान कहती है कि अच्छा, फिर आखिर आप मुझे पॉकेट मनी में सिर्फ 20 युआन क्यों देती है और इसे पूरे 2000 युआन क्यों देती है। तो 2000 सुनकर डैड भी शौक रह जाते हैं और वो स्टेप मॉम से पूछने लगते हैं कि तुम याओ को 2000 युआन देती हो पॉकेट मनी में, तुमने तो मुझे बोली थी कि ये महीने में सिर्फ 300 युआन खर्च करती है, ये क्या चल रहा है। तो स्टेप मॉम तो नियान को ही झूठा बनाने लगती है कि तुम कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो नियान सोचती है कि ये मुझे 10 साल की बच्ची समझ रही है जिसके दिमाग वीक हो चुका है और उसे ये सब याद नहीं रहेगा और वो उसे बुली कर सकती है। वो कहती है कि ठीक है आंटी, अब आप नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, मैं ज़िद नहीं करूँगी। वो अपने डैड से लेकिन कहने लग जाती है कि उसे अभी कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, जिसके लिए उसे अच्छे से खाना पीना है, तो सिर्फ 20 युआन पॉकेट मनी में वो ठीक से कहाँ खा पाएगी। कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे सिर्फ 20 युआन मिलेंगे तो मैं कंपटीशन को स्किप कर देती हूँ। तो उसके डैड मना करने लग जाते हैं कि नहीं, उसे कंपटीशन के लिए जाना होगा, नहीं तो फिर उसे डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा। तो वो कह देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी मंथली 3000 युआन मिलेगा। तो नियान फिर स्टेप मॉम से तुरंत ही वो पैसे मांगने लगती है, तो फिर स्टेप मॉम को मुंह बनाते हुए पैसे देना पड़ता है। यहाँ पर फिर नियान कहती है कि डैड, फिर याओ को भी 300 युआन ही मिलेंगे ना मंथली पॉकेट मनी। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स इतने ही मिलेंगे और अब से हर महीने मैं ही तुम दोनों को 300 युआन दिया करूँगा। तो फिर यहाँ जाओ अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम 300 में मेरा क्या होगा। तभी डैड स्टेप मॉम को ये भी समझा देते हैं कि वो उन्हें जितने भी पैसे देते हैं ना उनमें से 2000 युआन कट कर लेंगे और ऊपर से
अब वो उस पैसों में से सिर्फ घर की ज़रूरत वाली चीज़ें ही लाना मैनेज करेंगी और बाकी नहीं। स्टेप मॉम को गुस्सा आने लगता है कि पहले तो इस लड़की के मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती थी और अब ये इतनी बदल गई है कि मुंह खोल रही है। और फिर न्यान अपनी स्टेप मॉम को देखकर सोच रही होती है कि उसके डैड जो भी उसकी स्टेप मॉम को खर्चे के पैसे देते हैं वो सारे वो अपनी बेटी के ऊपर उड़ाती है। वो सोच लेती है कि लेकिन अब मेरे रहते हुए ये सब नहीं कर पाएंगी। फिर नेक्स्ट डे न्यान जब क्लास में होती है तो जैसे ही जो आता है तो उसे देखकर वो हंस रही होती है और जो को फिर यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। उसका फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि कल रात तो सक्सीड हो पाया कि नहीं। तो फिर जो गुस्से में उसे पुश करके चेयर से गिरा देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुझे क्या हुआ है जो तू गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। फिर क्लास की छुट्टी होने के बाद जो न्यान का पीछा करता है और उसे कहने लगता है कि तुमने जो मेरे साथ मैस कर रही हो ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर वो उसके कैमरे को दिखाकर उसे समझाने लगती है कि मेरे पास तुम्हारी और उस लड़की की सारी फ़ोटोज़ है, तुम चाहते हो मैं लीक करूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो। तो न्यान कहती है कि शेमलेस तो तुम है ना, फ़ोटो तुम्हारी है मेरी नहीं। तो जो चिल्लाता है कि तुम चाहती क्या हो। तभी न्यान को याद आने लगता है कि पिछली लाइफ में कैसे वो उसे जब बाहर लेकर गया था तो उसने उसकी वो सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करके उसे पूरी क्लास वालों को दिखा दिया था। वह यहाँ पर उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जो चिल्लाता है कि तुमने मुझे थप्पड़ लगाई। न्यान कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम मुझे कल बाहर क्यों लेकर जाना चाहते थे। फिर न्यान उसका कैमरा उसे रिटर्न कर देती है। तो वो जल्दी से उन फ़ोटोज़ को डिलीट करने चाह रहा होता है पर फिर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इन फ़ोटो का बैकअप है। तो वो कहती है कि तो क्या, तुम्हें क्या लगा था। फिर वो चिल्लाता है कि आखिर तुम सच में चाहती क्या हो। न्यान कह देती है कि डिस्गस्टिंग कहीं के, तुम बस गेट लॉस्ट हो जाओ मेरी लाइफ से। ये कहकर वो चली जाती है। तो जो भी चिल्लाने लगता है कि मैं इस चीज़ का बदला तुमसे लेके रहूँगा। फिर रात में न्यान जब अपने रूम में स्टडी कर रही होती है तो याओ यहाँ पर आकर उसके बैग को खोल के उसमें से सारी बुक्स वगैरह निकाल देती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे सारे पैसे कहाँ हैं। तुम ओवर ईटिंग भी नहीं करती हो तो पक्का लगता है तुम बाहर से पैसे कमा रही होंगी ना। देखो इतना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने अवार्ड जीत भी ली और तुम्हारा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी गया तो मेरी मॉम तुम्हें जान नहीं देगी। तो न्यान मन में सोचती है कि ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम माँ बेटी किसी भी हद तक जा सकती हो और अब तो मैं भी देखना चाहूँगी कि तुम्हारी वो मॉम मेरा क्या कर सकती है। फिर नेक्स्ट डे न्यान जब क्लास में पढ़ाई कर रही होती है तभी उसकी स्टेप मॉम यहाँ पहुँच जाती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने घर से पैसे चुराई हो। बताओ आखिर तुमने पैसों को क्या करी। पक्का तुम किसी होटल गई होंगी ना किसी लड़के को लेकर। तो इस बारे में सुनकर फिर यहाँ पर न्यान की क्लासमेट आपस में बातें कहने लगती है कि ये कितनी ख़राब लड़की है, क्या फ़ायदा फिर इतनी अच्छी स्टूडेंट होने का जब ये घर से पैसे चुरा के ऐसे गंदे काम करती है। तो लेकिन फिर कुछ लड़कियां कह रही होती है कि न्यान तो लेकिन किसी भी लड़के के क्लोज नहीं दिखती है तो ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे कहता है कि तुझे इस लड़की से बदला लेना था ना तो ये कितना अच्छा मौका है। यहाँ पर स्टेप मॉम बोली जा रही होती है कि तुम चाहती तो सामने से पैसे मांग सकती थी, आखिर तुमने घर से पैसे क्यों चुराई। फिर न्यान अपनी स्टेप मॉम से कह देती कि उसने कोई पैसे नहीं चुराई। तो अभी उसकी स्टेप मॉम मानती नहीं है और उसकी सारी बुक्स को नीचे फेंकने लगती है। तभी यहाँ पर बीच में जो भी न्यान से बदला लेने के लिए कहने लग जाता है कि अरे ये क्लास में कौन आया हुआ है। तो फिर उसका फ्रेंड भी साथ दे रहा होता है और कहने लगता है कि न्यान की मॉम तो बचपन में ही मर गई थी और फिर न्यान के डैड ने दूसरी शादी कर ली है तो ये उसकी स्टेप मॉम होगी। ये सुनकर तो यहाँ जो को शौक लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी तरह उसके डैड ने भी दूसरी शादी कर ली है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि इस न्यान को घर से खाने के पैसे नहीं मिलते इसलिए लगता है उसने खाने के पैसे चुराई होंगी। वो जानबूझ के जो को प्रोवोक कर रहा होता है ये सब बोलने के लिए पर जो तो यहाँ शॉक होता है कि यानी वो भूख की वजह से इतना ये सब कर रही थी। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड ने उसके 20 युआन लेकर खर्च कर दिया था और हम उसे ही बुली कर रहे थे। अगर सच में मैं सक्सीड हो जाता ये सब करने में तो ये न्यान के साथ कितना बुरा करता मैं, उसे बहुत अपने ऊपर पछतावा होता है। स्टेप मॉम तो यहाँ न्यान के सारी बुक्स वगैरह को फेंकती जा रही होती है उसके पैसे ढूंढने के लिए और सोचती है ये घर पे भी ठीक से ज़्यादा खाती नहीं है और ऊपर से वो 300 युआन में कहाँ मंथली इतने पैसे बनते हैं कि ये अच्छे से लंच कर पाएगी। तो इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ छुपे हुए पैसे होंगे। यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि इतनी महंगी महंगी बुक्स तुम्हारे पास, जो तुम्हारे डैड ने 3000 दिए थे वो तो बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ट्यूशन की फ़ीस में चला जाएगा और जो 300 युआन है वो तो लंच के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं जो तुमने इतने स्टडी मटेरियल्स खरीदी। नैन कहती है कि अच्छा अभी तो आप कह रही थी कि मैंने घर से इसलिए पैसे चुराई ताकि मैं किसी लड़के के साथ होटल रूम जा सकूं, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता है कि मैं कैसे भूखी थी और जितने पैसे आप लोगों ने मुझे दिए उसमें मैं ठीक से खा सकती हूँ और ना अपने लिए स्टडी मटेरियल खरीद सकती हूँ।
तो फिर ये सब सुनकर नियान की सारी क्लासमेट्स बातें करने लगती है कि इसने पैसे इसलिए चुराए ताकि ये स्टडी मटेरियल खरीद सके। अभी तो ये टॉप स्टूडेंट है जो ये पैसे इसमें लगा रही है। फिर दूसरी लड़की कहती है कि किसी को भी ऐसे स्टडी के लिए पैसे चुराने नहीं पड़ते, मेरे मॉम डैड तो मुझ पे स्टडी के लिए जितने चाहे उतने पैसे खर्च करते हैं। फिर लोग बातें करने लगते हैं कि ये स्टेप मॉम है ना, इसीलिए इसे कोई भी पैसे नहीं दे रही है, ना खाने के ना पढ़ाई के। और तभी तो नियान के पास कुछ भी खाने को भी नहीं रहता रोज़। तो उन लोग को अब समझ आ जाता है नियान के बारे में, और नियान सोचती है कि जब वो अपने लिए बोल रही है तो अब सभी लोग उसे समझ भी रहे। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है क्लास में, तो स्टेप मॉम उन्हें भी बताने लगती है कि मेरे वॉलेट में सिर्फ 500 युआन बचे थे और वो गायब है और यही मेरे रूम में गई थी। और वो नियान से कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे डैड घर पे नहीं रहते, तो तुम अपनी स्टेप मॉम का पैसा ऐसे कैसे चुरा सकती हो? घर में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए ना, नहीं तो फिर तुम अपनी मरी हुई मॉम को क्या मुंह दिखाओगी? तो पर नियान को गुस्सा आ जाती है और वो उन्हें चिल्लाती है कि मेरी मॉम अगर आज जिंदा होती ना तो आपकी ये सारी हरकतें देखकर आपको वो छोड़ती नहीं, आप कितनी बड़ी चुड़ैल हो। तो फिर स्टेप मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो नियान के ऊपर हाथ उठाने जाती है कि तुमने मुझे कर्ज करी। तो यहाँ टीचर उन्हें रोकती है और वो नियान को चिल्लाती है कि तुम बड़ों से कैसे बात कर रही हो, अब भी माफ़ी मांगो। तो नियान कहती है कि माफ़ी इन्हें मांगना चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर पहले झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई है और सभी के सामने मेरे बारे में रूमर फैलाई है। और टीचर आप और सारे स्टूडेंट तो मेरे विटनेस है, तो आप पुलिस को कॉल करो, पुलिस सब पता लगाएगी। तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर नियान को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को कॉल करोगी। तो नियान फिर उनका बाल नोचने लग जाती है और उन्हें स्लो से समझा देती है कि सोचो जब मेरे डैड को पता लगेगा कि आप यहाँ मेरे स्कूल में आकर ये सारे हंगामे कर रही थी और आपने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो फिर मेरे डैड के सामने तो आपकी जो ये झूठी अच्छी बनने की इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, क्या आपको डर नहीं है? तो फिर यहाँ पर जैसे ही टीचर पुलिस को कॉल करने लगती है तो स्टेप मॉम उन्हें रोक देती है कि नहीं नहीं, पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर स्टेप मॉम यहाँ नियान से भी कह देती है कि मेरे मुंह से गलती से ये सारी बातें निकल गई, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और नियान पुलिस को मत कॉल करो। तो नियान फिर उन्हें छोड़ती है और अपने टीचर से कहती है कि टीचर आपने सुन लिया ना, इन्होंने अपने मुँह से बोल दिए कि इन्होंने मेरे ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए है, इसलिए टीचर आपको मेरे लिए सभी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये सब रूमर फेक है, मैं कोई होटल नहीं गई हूँ, ताकि ये सारे लोग मेरे बारे में रूमर ना फैलाएं। तो फिर टीचर कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो और वो क्लास के सारे स्टूडेंट को रूमर ना फैलाने के लिए समझा देती है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, इसलिए कोई भी नियान के बारे में ये सब झूठ ना बताए। तो सारे स्टूडेंट्स एग्री करते हैं और स्टेप मॉम फिर कहती है कि अब मैं चलती हूँ, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, और वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है। फिर यहाँ जो भी चुपचाप बैठ जाता है और नियान को देख भी नहीं रहा होता है, और नियान सोचती है कि हाँ मैं होटल गई थी लेकिन एक डॉग से बदला लेने के लिए और साथ ही अपने कुछ साइड एक्सपेंसेस जमा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब क्लास में कोई नहीं होता है तो यहाँ जो नियान से बात करने आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने जो स्टडी मटेरियल खरीदी थी वो तो मेरे पैसों से खरीदी थी ना, वो जो 1000 तुमने ली थी, तो तुमने वो चीज़ें क्लैरिफाई क्यों नहीं करी कि वो तो उनके पैसे भी नहीं थे और वो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। तो नियान उसे समझा देती है कि इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं। और वो मन में सोचती है कि वैसे तो ये तो इतना ट्रबल मेकर था पर इसने मेरे लिए कोई बड़ा सीन नहीं क्रिएट किया, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर हम देखते हैं कि नियान घर आने के बाद अपने डैड को सब कुछ बता देती है। उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर जब घर आती है तो फिर यहाँ डैड उनसे इस बारे में पूछते हैं कि आज उन्होंने स्कूल जाकर नियान के ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई और ऊपर से उसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई कि वो किसी के साथ होटल रूम गई थी। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम नाटक कहने लगती है कि नियान आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बस डर रही थी कि कहीं तुम अपनी लाइफ में भटक ना जाओ और तुमसे कहीं कोई बड़ी गलती ना हो जाए, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर याओ भी अपनी मॉम के साथ मिलकर एक्टिंग करने लगती है और नियान से कहती है कि हाँ सिस्टर, मेरी मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर तुम्हें मेरी मॉम से इतना ही गुस्सा है ना तो तुम उनके बदले में मुझे मार लो। तो नियान फिर याओ के पास बढ़ती है, कहती है कि अब तुमने ये खुद बोली हो, मैंने तो कुछ बोली नहीं थी, और वो उसे फिर यहाँ थप्पड़ मारने का डराती है और कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम वो चुड़ैल थोड़ी ना हो जो मेरे बारे में झूठी रूमर फैला रही थी और मुझे बर्बाद करना चाह रही थी। यान अपने डैड से कहती है कि डैड मैं आपको ये सब इसलिए थोड़ी ना बता रही थी, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि स्टेप मॉम का कहना है कि उनके 500 युआन चोरी हुए लेकिन वो मैंने नहीं चोरी करी हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि याओ ने वो पैसे चोरी करी है। तो फिर याओ कहने लग जाती है कि तुम कुछ भी मत बोलो। तो नियान कहती है कि यानी तुमने भी नहीं चुराई, तो फिर आखिर किसने पैसे चुराया होगा। तो यहाँ पर डैड गुस्से में फिर स्टेप मॉम से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो स्टेप मॉम फिर नाटक करने लगती है कि असल में पैसे चोरी नहीं हुए, मुझे गलतफहमी हो गई थी, बाद में पैसे मुझे बेड के नीचे से मिल गए।
और हस्बैंड देखो मुझसे गलतफहमी हो गई थी और मैंने माफ़ी भी मांग ली, तो इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देना। तो नियान के डैड एग्री कर लेते हैं और नियान से कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी आंटी ने माफ़ी मांग ली है, तो इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दें। पर नियान नहीं मानती है और कहती है कि ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं ख़त्म हो सकता। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम घर में बड़े हंगामा करना चाहती हो। तो नियान मन में सोचती है कि हाँ, वो अपनी पिछले लाइफ की चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे उसके डैड ने कभी उसकी साइड लिया ही नहीं और वो हमेशा उसकी स्टेप मॉम पे ट्रस्ट करते थे और वो उन्हें जो दिखाती थी वो वही मानते थे और उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कैसे उसने अपनी लाइफ में सफ़र करी थी बिना खाने के बिना पैसों के। फिर नियान अपने डैड के सामने एक्टिंग करते हुए उन्हें बताने लगती है कि स्टेप मॉम ने जो स्कूल में आकर हंगामे करी और मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई और उनकी असलियत अब सब कोई जान चुका है कि कैसे वो सब झूठ कह रही थी। और अब तो पूरे स्कूल के मेरे स्टूडेंट्स आपके बारे में भी बातें कर रहे थे कि आप भी जो अच्छे बनते हैं कोई अच्छे डैड नहीं हो और आप भी बहुत ही ख़राब हो। तो डैडी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे अपनी इज्जत की सबसे ज़्यादा पड़ी है और मेरी पूरी इज्जत चली गई। आखिर तुम्हारे क्लासमेट्स ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं। फिर याओ भी कहने लग जाती है कि सिस्टर तुमने अपने क्लासमेट से इस बारे में क्लियर नहीं करी कि डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है कि मेरी गलती की वजह से इतना बड़ा चीज़ हो गया। ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाती हूँ। तो डैड उन्हें रोक लेते हैं कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो नियान को कह देते हैं कि तुम अपने क्लासमेट को ये चीज़ें क्लियर करना कि मैं और तुम्हारी स्टेप मॉम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो नियान फिर अपनी स्टेप मॉम के बारे में बताने लगती है कि उन्होंने जो उसके साथ जो किया है वो अब सभी को पता लग गया है। तो याओ कहती है कि आखिर क्या किया है और मन में सोचती है कि तुम चाहे जो बोल लो, तुम्हारे डैड तो मेरी मॉम के ऊपर ही बिलीव करेंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं। फिर नियान अपने डैड को वापस बताती है कि मैंने बोली थी ना कि ये कैसे मुझे पॉकेट मनी देती थी और सिर्फ 20 युआन देती थी और मुझे भूखे रखती थी। तो फिर यहाँ पर डैड स्टेप मॉम की साइड लेने लग जाते हैं कि तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही थी ना, तुम्हें डाइटिंग करनी थी। तो युआन सोच रही होती है कि फिर आखिर मुझे आपको ऐसे कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत पड़ती, आपको मेरी फीलिंग्स की कोई नहीं पड़ी है। वो अपने डैड को फिर समझाने लगती है कि ये चीज़ उसके सारे क्लासमेट भी जानते हैं कि वो कितनी भूखी रही है और वो अपनी स्टेप मॉम से पैसे मांगती भी थी तो भी वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं उसे देती थी, ना पढ़ाई के और ना स्कूल के कपड़े और शूज़ के लिए। वो अपने कपड़े और शूज़ दिखाने लगती है और कहती है कि देख लो मेरे वाले कैसे फटे हुए, याओ के तो सब न्यू न्यू है क्योंकि स्टेप मॉम सारे पैसे उसी के ऊपर खर्च करती है। तो ये देखकर डैड शॉक हो जाते हैं और स्टेप मॉम को चिल्लाते हैं कि तुम मेरी बेटी को इस तरीके से ट्रीट करी हो। और फिर वो नियान से कह देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो कपड़े और शूज़ के लिए पैसे वो मैं तुम्हारी स्टेप मॉम को दे दूँगा और ये तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाएंगी और मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी बढ़ाकर 400 युआन कर दूँगा। तो नियान खुश हो जाती है और कहने लगती है कि डैड आप तो कितने अच्छे हैं। वो कहती है कि लेकिन आप पैसे मुझे डायरेक्टली दे देना, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि डैड आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप तो मुझे पैसे देते हैं। डैड इस बात पर एग्री कर लेते हैं और स्टेप मॉम से कह देते हैं कि नियान को वो अभी के अभी कपड़े और शूज़ के लिए 1000 युआन दे दे। नियान खुश हो जाती है कि अब इतने पैसे लेकर मैं इस घर से निकल सकती हूँ। वो अपने डैड के सामने फिर बहाने करती है कि अभी कंपटीशन की तैयारी के लिए उसे बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी है, तो फिर वो अभी के लिए हॉस्टल में जाके रह लेगी तो वहाँ से उसे स्कूल जाना फिर ईजी पड़ेगा। तो इस बात के लिए स्टेप मॉम तुरंत ही मना करने लगती है कि आखिर तुम घर से कैसे जा सकती हो। नियान मन में सोचती है कि हाँ मुझे पता है, आखिर आप मुझे घर से क्यों जाने दोगी, ताकि आप मुझे यहाँ पर रखकर टॉर्चर जो करना चाहती हो, पिछली लाइफ में भी आपने यही सब किया था। वो याद करती है कि कैसे उसका जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला दिन था तो उसकी मॉम ने उसे यहीं घर पे लॉक कर ली थी ताकि वो एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाए। वो यहाँ पर फिर अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाने लगती है कि वो ऐसे क्यों नहीं जा सकती है। तो फिर वो रोने धोने का नाटक कर रही होती है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब मेरे बारे में क्या बात करेंगे। देखो अगर तुम्हें अभी भी मेरी गलती लग रही है और तुम मुझे माफ़ नहीं कर रही हो तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर याओ कहने लगती है कि सिस्टर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर यहाँ पर डैड तुरंत ही स्टेप मॉम को रोक लेते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नियान घर पे ही रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पर नियान को गुस्सा आता है कि उसके डैड अभी भी इन लोग की बातों में आ गए। वो सोच लेती है कि अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए पागलपंती करनी पड़ेगी। फिर रात में जब वो याओ के साथ रूम में जाती है तो उसके ऊपर एक टब पानी आकर फेंक देती है। और फिर जब ये लोग डिनर के लिए बाहर गए होते हैं तो यहाँ पर डैड इन तीनों को ही गिफ्ट करते हैं, पर नियान को पता होता है इन लोगों ने गिफ्ट को भी एक्सचेंज कर दिए, इसलिए वो अपने वाले गिफ्ट से खुश नहीं होती और कहती है कि मुझे सिस्टर याओ को जो मिला है वो ब्रेसलेट चाहिए। स्टेप मॉम जो है वो जल्दी से याओ का वाला ब्रेसलेट नियान को दिलवा देती है और कहती है कि अब तुम खुश हो ना। तो नियान इस ब्रेसलेट को पहनती है और फिर उसे फेंक देती है कि ये याओ ने गंदा कर दी तो इसलिए अब मैं इसे नहीं पहनूंगी। इस बात पर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो नियान के बदले में थप्पड़ खाते हुए उसे बचा लेता है।
और फिर नियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डैड को चिल्लाने लगती है कि वो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते हैं और हमेशा बस उस पर गुस्सा करते हैं। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है और ये देखकर याओ भी शॉक रह जाती है कि ये जो तो हमारे स्कूल का सबसे रिच लड़का है, ये आखिर नियान के पीछे क्यों लगा है। फिर रास्ते में नियान रुक जाती है और जो को कहती है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर नियान कहने लगती है कि जाओ यहाँ से। फिर जो उसे बताता है कि मैंने टीचर को क्लैरिफाई कर दिया था कि तुम्हारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो तुमने मुझसे लोन लेकर खरीदी थी और तुमने तुम्हारे मॉम के कोई पैसे नहीं ली थी। नियान कहती है कि अच्छा, तो तुमने अगर टीचर को क्लैरिफाई कर दिए तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँ कि तुमने मेरे लिए थप्पड़ खाए। और फिर वो उसे गेट लॉस्ट बोलकर यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में जो की वजह से उसकी स्कूल लाइफ बर्बाद हुई थी और इस लाइफ में ये थोड़े से अच्छे काम करके सोच रहा है कि मैं इसे माफ़ कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनली तो वैसे भी ये मेरे साथ वही सब करना चाहता था ना, तो मैं इसकी कोई गुड विल एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जोनियान से कहने लगता है कि तुम जानबूझ के अपने डैड को गुस्सा दिला रही हो ना, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो नियान मन में सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स इसलिए ताकि वो मुझे घर से निकाल सके और मैं इस घर से निकल के अपना जा सकूँ। और फिर उसके बाद नियान जब वापस से घर आती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर अब तुम घर आई गई, आखिर ऐसे कैसे तुम जा सकती थी। नियान कहती है कि फिर मुझे इस घर से जाने दे दो ना, वैसे भी मैं अपना हॉस्टल जाके रहना चाहती हूँ। तो उसकी स्टेप मॉम फिर उसे समझाने लगती है कि अभी तो उसकी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट भी नहीं हुई है और वो अगर जाने की ज़िद करेगी तो वहाँ पर कैसे अपना सब कुछ संभालेगी। तो नियान अपने डैड से कह देती है कि डैड अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ एक ही को रख सकते हो, या तो आप मुझे चुनो या फिर सिस्टर याओ को। तो डैड कहते हैं कि आखिर तुम इतनी इमेच्योर कैसे बन गई हो, पहले तो तुम कितनी सेंसिबल थी। नियान सोचती है कि मैं पिछली लाइफ में इतनी ही सेंसिबल थी, तभी तो ये लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। नियान धमकी दे देती है कि अगर आप लोगों ने यहाँ मुझे रखने की जिद की और मुझे यहाँ से जाने नहीं दिए तो फिर मैं याओ को गला दबा के मार दूंगी। ये सुनकर स्टेप मॉम तो शॉक रह जाती है और फिर ये लोग उसे जाने दे देते हैं और नियान अपना हॉस्टल आकर खुश हो जाती है कि अब उसकी कंपटीशन को 2 हफ्ता है और वो अपना पूरा बेस्ट देना चाहती है अपनी पूरी मेहनत करके कंपटीशन जीतने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्लास में यहाँ जो बस बैठकर नियान को ही देखे जा रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे पूछ रहा होता है कि क्या आज हम लोग बास्केटबॉल मैच खेलने चले। तो जो मना कर देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुझे हो क्या गया है, तो बास्केटबॉल खेलने भी नहीं जाता और पूरा दिन क्लास में बैठकर उस नियान को ही देखता रहता है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है। तो नियान जो कि अपना स्टडी करी थी वो भी ये सुन लेती है और फिर चुपचाप से यहाँ से चली जाती है। तो जो अपने फ्रेंड को चिल्लाता है कि तू बकवास मत कर और वो नियान को रोकने जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है कि देखो तुम गुस्सा मत हो और देखो तुम्हारा ये कैसा एटीट्यूड है, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। कम से कम मैंने टीचर और स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारा नाम क्लैरिफाई करा और तुम्हारे लिए थप्पड़ भी खाया, तो कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना। नियान गुस्से में कह देती है कि मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो कहने लगता है कि तुम आखिर अच्छे से क्यों नहीं बात करती। नियान कहती है कि अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं तो मुझे खाने की ट्रीट दो। तो जो फिर उसके पैसों के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते। तो नियान कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा ये प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पीछे मत पड़ो। तो फिर वो उसे रोक कर कहने लगता है कि लास्ट टाइम जो लेडी स्कूल में आई थी वो तुम्हारी स्टेप मॉम थी। तो कहती है कि हाँ, और मेरी एक स्टेप सिस्टर भी है। तो जो ये सुनकर फिर समझ जाता है कि वो लोग इसे परेशान कर रहे हैं, तो वो मान जाता है कि मैं तुम्हें बाहर खाने भी लेके चलता हूँ। और फिर वो उसके लिए खाना और कोल्ड ड्रिंक दोनों ला कर देता है और कहता है कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए रहेगा तो बताना। और खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पर नियानो से देखकर बस यही सोच रही होती है कि वैसे ये हैंडसम भी है और इसकी फैमिली अमीर भी है। तो अब समझ आया कि वो याओ इसे इतना क्यों पसंद करती है। इसी वजह से वो याओ के बारे में याद करने लग जाती है कि कैसे वो हमेशा इसके बास्केटबॉल मैच देखकर उसे चीयर करा करती थी। नियान सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ इतनी मिजरेबल थी इन लोग की वजह से और जो भी इतना बड़ा कल्प्रिट था, तो इस लाइफ में मुझे इन लोगों से बदला लेने के लिए इन दोनों को साथ जोड़ देना चाहिए ताकि इन लोग को साथ में टॉर्चर सहने मिले। फिर यहाँ जो नियान को अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी स्टेप मॉम तुमसे सारे पैसे ले लेती है, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये लो तुम मेरा कार्ड यूज़ कर सकती हो और जितना चाहे रोज़ उतना खा सकती हो। तो कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और हाँ, तुम ये ज़रूर मुझे इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि तुम जो मेरे साथ करना चाहते थे उस दिन मुझे बाहर बुलाकर उसके बारे में तुम्हें गिल्टी फील हुआ इसलिए। तो जो मान लेता है और कहता है कि इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है कि आखिर तुम्हारी माफ़ी कितनी कीमत की है, एक काम करो तुम मुझे माफ़ी के बदले में 20,000 दे दो, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। सो शॉक हो जाता है कि तुम क्या बोल रही हो।
नियान कहती है कि ठीक है, नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। तो वो मान जाता है कि रुको मैं दे रहा हूँ, और फिर वो तुरंत ही उसके अकाउंट में 20,000 ट्रांसफ़र कर देता है। फिर नियान अपने अकाउंट में ये सारे पैसे देखकर खुश होने लग जाती है कि अब इससे वो एक पुराना फ़ोन खरीद सकती है, साथ ही जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती तब तक अपना रोज़ का खर्चा चला सकती है, और कुछ पैसों से वो कंपनी के स्टॉक खरीद सकती है जिसके प्राइस आगे चल के बढ़ जाएंगे तो उसे प्रॉफिट होगा। उसे लास्ट लाइफ में भी खरीदना था। ये सोच कर ही वो खुश होती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दी, और जा रही होती है। तो जो खुश होकर कहने लगता है कि फिर हम, तो वो कह देती है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी लाइफ में बस सपोर्टिंग कैरेक्टर हो, तो दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे नियान जब स्कूल आती है तो जो उसे बन दे रहा होता है ब्रेकफास्ट में, तो यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि मैंने बोली ना मुझसे दूर रहो। तो फिर वो कहता है कि मुझे ये फ्री में मिला था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। तो फिर नियान ले लेती है और जो उसे साथ में मिल्क भी दे देता है, और नियान फिर ये लेकर चली जाती है। और जो की सारी हरकतें याओ झाँक कर देख रही होती है, और तभी यहाँ पर जो के पास उसका फ्रेंड आता है और कहने लगता है कि तू तो लास्ट टाइम कह रहा था कि तुझे नियान से बदला लेना है और अब तू उसके पीछे लगा हुआ है। तो जो कहता है कि मैं बहुत ही ख़राब था और सब मेरी गलती थी। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया है, तू सबसे अमीर लड़का है और तू ऐसी गरीब लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, और मैं तुझे ऐसी लड़की के पीछे लगा हुआ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो जो से समझा देता है कि मुझे वो बहुत पसंद है, तो तू भी मत पड़, और वो अपना चला जाता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि सच में ये पूरा पागल हो गया है। फिर हम देखते हैं कि नियान क्लास में या पीछे वाले डोर के पास खड़े होकर अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही होती है, और तभी वो देखती है कि जो क्लास में आकर बैठता है, और इतने में या उसे आकर चॉकलेट देते हुए उसे प्रपोज कर रही होती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे। तो वो उसे कहता है कि तुम नियान की स्टेप सिस्टर हो ना, मैं तुम्हें बता दूं कि किसी को कन्फेस करने से पहले दूसरों के साथ अच्छा बनना सीख लो और अपने लिए कुछ गुड डीड्स रख लो। तो नियान को तो ये सुनकर ही हंसी आ रही होती है कि याओ को उसने किस तरीके से रिजेक्ट किया है। याओ फिर चिल्लाने लगती है कि नियान ये डिजर्व करती है, वो इसी तरीके से ट्रीट करवाने लायक है। तो जो कह देता है कि इस तरीके से ट्रीट करवाने लायक तो तुम हो। तो वो गुस्से में फिर यहाँ से चली जाती है, और तभी जो जैसे यहाँ पीछे मुड़ता है तो वो नियान को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो, देखो तुमने देख ली ना, मैंने कोई उससे हाँ नहीं बोला और मैं कोई उसे पसंद नहीं करता। तभी नियान उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ही तो नहीं मान रही थी ना। तो फिर वो कहती है कि मैं मान सकती हूँ, एक काम करो, तो मेरे लिए ना उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लो, क्या तुम करोगे। तो ये सुनकर वो शौक रह जाता है। और नियान हमें बता रही होती है कि वो सबसे ज़्यादा नफरत अपनी स्टेप मॉम से नहीं करती है बल्कि अपनी स्टेप सिस्टर से करती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे अपने ही घर में उसकी स्टेप सिस्टर या उसे कैसे बुली किया करती थी और डैड के सामने अच्छी बनने का नाटक करती थी। और ये एक बार जब उसने याओ के इतना सब मार खाने के बाद उसे रिपीट मारने की कोशिश की थी, तो फिर डैड ने देख लिए थे, वो तो याओ की साइड लेते हुए नियान को चिल्लाए थे कि वही गलत है। वो सब याद करके नियान सोचती है कि वो सबसे पहले बदला तो याओ से लेना चाहती है, उसे हेल तक भेजना चाहती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और नियान सोच रही होती है कि क्या ये मानेगा याओ का कन्फेशन एक्सेप्ट करके उससे मेरा बदला लेने में। फिर ये पूछने लगता है कि क्या याओ ने तुम्हें इतना डीपली हर्ट करी है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे मंजूर है। फिर नियान कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, और फिर यहाँ से वो जाने लगती है। तो जो कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरा यूज़ भी नहीं करना चाहती हो। नियान सोच रही होती है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से और स्टेप मॉम और स्टेप डॉटर दोनों को सबक सिखा के रहूँगी धीरे धीरे। फिर नियान जब वापस अपने हॉस्टल रूम में आती है तो उसे देखने को मिलता है कि उसके ब्रश वगैरह को किसी ने सिंक में फेंक दिए। वो अपनी रूममेट से पूछती है कि किसने किया, तो यहाँ पर बाकी सभी मना करती है, पर एक मान जाती है कि हाँ मैं नहीं करी। तुमने आखिर जो को क्यों सेड्यूस करी, वो तो आखिर याओ का है ना, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। तो नियान कहती है कि अच्छा, तो याओ ने तुम्हें ये सब करने को बोली है। तो वो लड़की मान लेती है कि हाँ बोली है, तो क्या हुआ। तभी इतने में यहाँ पर याओ भी पहुँच जाती है। तो नियान फिर नीचे से पेंट उठाती है और ये पेंट उसके ऊपर ना देती है। तो फिर वो चिल्लाती है कि तुम्हारी क्या हरकत है। फिर यहाँ पर वो टीचर को भी कंप्लेन कर देती है, और टीचर याओ को चिल्लाती है कि वो तो एक सेंसिबल स्टूडेंट थी ना, उसने ऐसी हरकत क्यों करी। फिर इतने में यहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है और याओ ने कंप्लेन करती है कि मॉम देख लो, इस नियान ने मेरे ऊपर ये पेंट फेंक दी है सभी के सामने। और फिर वो टीचर को बताने लगती है कि नियान ने मेरे ऊपर पेंट फेंकी है और मेरी मॉम भी यहाँ कंप्लेन करने आई है, तो अब इस नियान को स्कूल से निकाल दो। तो यहाँ पर टीचर उसे समझा देती है कि नियान ने कोई इतना भी बड़ा काम नहीं करी है जो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बस उसे डीमेरिट मिलेगा और कुछ नहीं। तो यह कहती है कि बस इतना सा। तब यहाँ पर स्टेप मॉम सोचती है कि इस बात का मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर वो नियान से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने कितना ही गलत क्यों ना करी होंगी, मैं तुम्हें डीमेरिट नहीं मिलने दूंगी। तो यह कहती है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो।
स्टेप मॉम कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं, मैं तुम्हारे डैड को मना लूँगी और उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया ना, तुम्हें भी अब घर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर याओ को समझ आता है कि अच्छा तो मॉम का ये प्लान है इसे वापस घर लेके जाके टॉर्चर करने का, ये तो कितनी अच्छी बात है। तभी यहाँ पर न्यान अपनी स्टेप मॉम का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे घर लेके जाके वापस से मुझे लॉक करके रखना चाहती है, मुझे बर्बाद करने के लिए। मैं आपका ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी बोलकर वो स्टेप मॉम को ढकेल देती है। तो याओ चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी मॉम को ढकेली। वो टीचर से कहती है कि टीचर, इसने जो काम करी है इसके लिए इसे सभी के सामने मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, साथ ही इसे डीमेरिट भी मिलना चाहिए, 2 काम होने चाहिए। तो फिर न्यान भी कहती है टीचर, फिर इसने भी अपने सारे क्लासमेट्स के साथ मिलकर मुझे बुली करी है और इन लोगों ने प्लान बनाए थे मुझे परेशान करने का। तो टीचर शॉक होती है कि ये क्या। वो याओ से पूछती है कि न्यान ने जो उसके बारे में बोली वो सब सच है। तो वो तो यहाँ पर पलट रही होती है। तो न्यान यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए बोलती है। फिर टीचर के पूछने पर वो लोग सच बता देते हैं कि उन लोगों को याओ ने ही बोली थी कि वो लोग मिलकर न्यान को परेशान करें, क्योंकि न्यान जो है वो जो के पीछे पड़ी हुई है, जो कि क्लास का सबसे रिच लड़का है। तो फिर याओ कहने लगती है कि मैंने आखिर झूठ कहाँ बोली, तुम सच में जो के पीछे तो पड़ी हो। न्यान के कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है तो न्यान इसे थप्पड़ लगा देती है। और यहाँ पर फिर टीचर याओ को चिल्लाती है कि ये वो आखिर कैसे टाइप की बन गई है जो किसी स्टूडेंट को ऐसे इंसल्ट कर रही है और कुछ भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहने लगती है कि मेरी बेटी ने बस पैनिक में आकर ये सब बोल दी, लेकिन उसका कुछ गलत इरादा नहीं है। और ये याओ ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो ये यहाँ स्कूल में ऐसे गंदे काम कर रही है लड़कों को फंसाने के और हमारा नाम ख़राब कर रही है, तो इसे तो यहाँ स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पेरेंट होने के नाते मैं तो इसे स्कूल से निकालना चाहती हूँ। तो न्यान मन में सोचती है कि ये स्टेप मॉम और स्टेप डॉटर कोई मौका नहीं छोड़ते उसको बर्बाद करने का। न्यान टीचर से कह देती है कि आपको दिख रहा है ना कि कैसे ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है और सभी क्लासमेट्स के मिलकर मुझे बुली भी करवा रही थी, तो जिसे स्कूल से निकलना चाहिए वो तो असल में ये है। तो याओ चिल्लाती है कि आखिर मैंने झूठ क्या बोली, तुमने आखिर जो को सेड्यूस कर रही हो तो करी हो। उसकी मॉम उसका मुंह बंद कर रही होती है और इतने में यहाँ पर जो खुद ही आ जाता है और वो टीचर को बताने लगता है कि ये कुछ भी बोल रही है, उल्टा न्यान ने नहीं बल्कि मैंने उसे सेड्यूस करा, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दी थी पर मैंने ही हार नहीं माना। तो फिर याओ चिल्लाती है कि आखिर तुम न्यान के लिए डिफेंड क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा अगर मैं उसे डिफेंड नहीं करूँगा तो क्या तुम्हें करूँगा जो कि दूसरे क्लासमेट्स के बारे में झूठे रूमर्स बना रही है और मेरी भी इमेज ख़राब कर रही है। वो कहता है कि आखिर लड़कों की भी तो इनोसेंस इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी बोलेगी क्या मेरे बारे में। तो इन लड़कियों को हंसी आने लगती है और वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ बात सही है, और वैसे भी न्यान आखिर टॉपर लड़की है तो थोड़ी ना डेटिंग वगैरह करेगी कि याओ ने उसके बारे में झूठी रूमर फैलाई। फिर टीचर जो को समझाने लगती है कि तुम खुद तो अच्छे मार्क्स लाते नहीं हो, तो न्यान को परेशान करके तुम उसके ग्रेड्स मत खराब कर देना। जो कहता है कि लेकिन टीचर मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ना न्यान ने, हम लोग तो इनोसेंट है। तो ये याओ ने मेरी और न्यान की झूठी रूमर्स फैलाकर हमारी इमेज खराब करी है, तो इसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, वो भी बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तुरंत ही अपनी बेटी की साइड लेने लगती है कि टीचर आखिर मेरी बेटी ने तो बस छोटा सा मजाक ही करी है, तो आखिर इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों। तो जो कहता है कि आंटी अभी आप पलट नहीं सकती हो, जब मैं खुद न्यान को शेमलेसली परस्यू कर रहा था और वो मुझे रिजेक्ट कर रही थी पर फिर भी मैं उसके पीछे लगा था। तो याओ ने सब झूठी झूठी रूमर फैला दी कि न्यान ने खुद मुझे अपने आप को सौंप दी और वो मेरे बच्चे की मॉम भी बनने वाली है, ऐसी वो झूठी रूमर फैला रही है। तो सोचो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी ने तो खुद मुझे आके प्रपोज करी थी और मुझे आकर कह रही थी कि मैं उसका चॉकलेट एक्सेप्ट कर लूँ। तो बताओ इस पर आप क्या बोलोगी। अब उसके बारे में भी रूमर बननी चाहिए ना कि क्या वो भी मेरे बच्चे की मॉम बन गई है। तो यहाँ पर ये सुनकर बाकी लड़कियाँ फिर से हंसने लग जाती है कि अब उन्हें पता लग रहा है कि याओ कितनी बड़ी झूठी थी और वो न्यान के बारे में ये सब कह रही थी, जबकि वो खुद रिजेक्ट हो गई थी जो से, तो इसलिए न्यान से जेलस होकर उसके बारे में ये सब बता रही थी। फिर यहाँ पर याओ की मॉम उसे सीधा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम चलो मेरे साथ और घर चल के अभी मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। तो यहाँ पर जो ने रोक लेता है कि इतनी आसानी से अभी आप नहीं जा सकती, पहले इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो रोते हुए यहाँ पर टीचर को दिखाने लगता है कि टीचर मेरी और न्यान की इमेज खराब हुई है, आपको हमारे लिए इंसाफ करना होगा, नहीं तो मैं जाकर टेरेस से कूद जाऊँगा। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तुरंत ही याओ को मनाने लगती है कि देखो तुम्हें भी तो डीमेरिट मिलेगा ना, इसमें तुम्हारी भी तो गलती है, तो क्यों आखिर तुम अपनी सिस्टर को परेशान कर रही हो, तो ऐसे तुम दोनों का ही नुकसान होगा। तो न्यान फिर से पिछली लाइफ की चीज़ याद कर रही होती है कि कैसे स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने उसे पिछली लाइफ में इतना परेशान किए थे और उसे
इस हाल में कर दिए थे कि उसे 20 युआन के लिए अपने आप को बेचना पड़ गया था। वो अपने पिछली लाइफ की सफरिंग याद करके बहुत ज़्यादा फिर से गुस्सा हो जाती है और टीचर से कहती है कि टीचर मुझे डीमेरिट मिलेगा, मुझे चलेगा, लेकिन याओ ने जो मेरे बारे में झूठी झूठी रूमर्स फैलाई है इसके लिए तो इसे और भी बड़ा डीमेरिट मिलना चाहिए और ये पूरी स्कूल के सामने मुझसे माफ़ी भी मांगना चाहिए। तो स्टेप मॉम उसे कहने लगती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर डीमेरिट मिल गया तो तुम भी आखिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लोगी। तो नियन कहती है कि मेरे उतने अच्छे ग्रेड्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी का क्या होगा। जो भी उसका साथ दे रहा होता है और कहने लगता है कि टीचर नियान बिल्कुल सही कह रही है, हमें यही अप्रोच अपनाना चाहिए, या सभी के सामने नियान से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ही ये सही इंसाफ होगा। तो टीचर कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में स्कूल को रिपोर्ट करती हूँ, लेकिन अभी तुम सभी इस बारे में कोई भी रूमर बाहर नहीं फैलाओगे। और टीचर फिर डांट कर चली जाती है और यहाँ पर फिर जो याओ को छुड़ाकर चला जाता है और नियान भी याओ से कह देती है कि सिस्टर अब मुझे नेक्स्ट वीक का इंतज़ार रहेगा जब तुम पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफ़ी मांगोगी। और फिर वो भी खुशी खुशी चली जाती है। फिर याओ को गुस्सा आने लगती है कि मॉम मुझे उससे माफ़ी नहीं मांगनी है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें एग्जाम पे फोकस करने बोली थी ना, आखिर देखो तुमने ये सब क्या मैस क्रिएट कर दियो। अभी तुम बस चुपचाप से मेरी बातें सुनो और अपने एग्जाम पे फोकस करो और दोबारा उस नियान को परेशान करने के लिए अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो। वो कहने लगती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की अचानक से इतनी ज़्यादा स्मार्ट कैसे बन गई और ऊपर से बिल्कुल भी अब डरती नहीं है, जैसे कि ये तो पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। याओ कहती है कि मॉम अगर उसने सच में अवार्ड जीत ली तो फिर डैड तो सारे पैसे उसके ऊपर लगाएंगे उसको ट्रेन करवाने में, और इस शहर में डांस क्लास की प्राइस भी इतनी ज़्यादा है, तो आखिर मैं फिर डांस में अपना डेब्यूट कैसे करूँगी। तो फिर यहाँ पर मॉम कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उसके डैड सारी मेरी बातें सुनते, तो मैं बस उसे थोड़ा सा प्रोवोक कर दूंगी ना तो वो मेरी बातें सुनकर उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई करके एडमिशन लेटर पा भी ली ना तो भी मैं उसे रिसीव नहीं करने दूंगी, तो इसलिए तुम बस अपनी पढ़ाई की तैयारी पर लगो और ये सब मुझ पे छोड़ दो। पर याओ ये सब सुनकर खुश तो हो रही होती है, पर वो सोच लेती है कि वो नियान को ऐसे नहीं छोड़ेगी और आज जो उसकी बेइज्जती हुई है उसका वो उससे बदला लेगी। और फिर नियान एक गुंडे लड़के को पैसे देकर उसे नियान के पीछे लगा देती है और कहती है कि तुम अपना काम समझ गए ना। वो नियान के पीछे पीछे चला जाता है और याओ खुश हो रही होती है कि नियान अब तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब करके मैं तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि नियान अकेले जब जा रही होती है तभी उसे फील होता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक से फिर पीछे मुड़ती है चाकू लेके, तो देखती है कि यहाँ पर तो जो होता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम अकेले जा रही थी तो मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ने जा रहा था। तो नियान मन में सोचने लगती है कि मुझे तो कोई और की फीलिंग आ रही थी कि कोई और मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो उसे समझाने लगती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें 20,000 भी दिया था और तुमने बोली थी तो मुझे माफ़ करोगी। नियान कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा पीछा करोगे, तो अब यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो जो गुस्सा होकर चला जाता है और तभी नियान के पास वो बंदा मौका देखकर पहुँचता है और उसे बेहोश करने लगता है। और फिर यहाँ पर उसे देखकर कहने लगता है कि याओ ने मुझे बिल्कुल सही बोली थी, ये लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी याओ का नाम ये सुन लेती है और समझ जाती है कि फिर वो उसके पीछे पड़ गई है। तभी फिर यहाँ पर याओ जल्दी से चाकू निकाल लेती है इस बंदे को मारने के लिए और उसके हाथ पर वो चोट पहुँचा देती है। तो फिर वो और गुस्सा होने लग जाता है कि तुमने मुझे मारी कैसे। वो यहाँ पर नियान के पास बढ़ रहा होता है, तभी इतने में जो यहाँ पर आकर फिर इस बंदे को मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे बुली करने की। और फिर मौका देखकर नियान जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। फिर लोग जब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं तो नियान जो के चोट पर बैंडेड वगैरह लगा देती है और वो खुश हो रहा होता है। फिर जब यहाँ पे डैड आते हैं तो वो तो उल्टा नियान को चिल्लाने लगते हैं और याओ की साइड ले रहे होते हैं। पर तभी वो गुंडा याओ के बारे में बताने लगता है कि उसने उसे पैसे दी थी नियान को परेशान करने के लिए। तो याओ यहाँ साफ पलट जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं फंसा सकते, मैं इन सब में नहीं मिली हुई हूँ। और फिर स्टेप मॉम याओ को चिल्लाने लगती है कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे कैसे फंसा रही हो। हाँ माना कि तुम लोग के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तो तुम ऐसे उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी। तो याओ अपने गले की चोट दिखाती है और वो जो के ऊपर की भी चोट दिखाती है और कहती है कि देख लो इन सब के बावजूद अब आप क्या बोलेंगी, अब तो पुलिस ही आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर नियान के डैड उसे चिल्लाना चाहते हैं कि आखिर याओ तुम्हारी सिस्टर है तो क्या तुम उसे जेल भेजना चाहती हो। और फिर उसके डैड तो ऑफिसर से बातें करने लगते हैं कि ये बच्चों का बस आपस में झगड़े वाला मैटर है, कोई बड़ा मैटर नहीं हुआ है, जो कि आपस में बच्चों ने सॉल्व कर लिए, तो किसी को भी सजा दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। और नियान और याओ दोनों तो सिस्टर हैं तो ये चीज़ यहीं पे ही सॉल्व होती है।
नियान को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसके डैड कैसे याओ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो याद कर रही होती है कि कैसे 10 साल बाद खुद के दम पर सक्सेसफुल होने पर वो एक बार अपने डैड से मिलने गई थी, पर उसके डैड ने उसको पहचाना भी नहीं था और वो तो कब का उसे भूल भी गए थे और वो उसकी स्टेप मॉम के साथ बड़े खुश थे। तो नियान को बहुत ही बुरा लगा था कि उसके डैड को ही वो याद नहीं, उन्होंने पहचाना ही नहीं उसे। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और नियान के डैड यही सारी चीज़ें ऑफिसर से कह देते हैं और फिर स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि हाँ हस्बैंड चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं बच्चों को लेकर। पर यहाँ पर नियान मना कर देती है कि नहीं ऐसे आप लोग नहीं जा सकते। तो फिर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि मैंने बोला ना कि माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये कोई जगह नहीं है यहाँ पर ये सारे झगड़े दिखाने का। और वो नियान को समझाने लगते हैं कि ये तुम्हारी रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो नियान कहती है कि मेरी रेपुटेशन या फिर इस याओ की। वो अपने डैड से पूछती है कि जब मैं हॉस्टल में थी तो क्या आपने मेरी कोई केयर करे, आप मुझसे मिलने आए या फिर आपने मेरी फ़ीस का ख्याल करे कि मेरे पास प्रॉपर पैसे भी होंगे कि नहीं, आपने तो मेरी फ़ीस तक नहीं भरे। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। नियान कहते कि देखा आपको कुछ भी परवाह नहीं है और आपने तो ऑलरेडी चॉइस कर चुके कि आप मुझे नहीं बल्कि इसे अपनी बेटी मानते। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि अब बस करो यहाँ ये सब। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में ही मुझे पता लग गया था कि मेरे डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और वो तो सिर्फ याओ को ही ज़्यादा समझते हैं। तो मैंने तो कब का उन्हें अपने दिल से निकाल दिया और अब मैं उन्हें अपनी लाइफ से भी निकाल दूंगी। फिर नियान ऑफिसर से याओ के लिए जेल की सज़ा के बारे में पूछने लग जाती है कि जो उसने उसके साथ हरकतें करी इसके लिए उसे कितने साल की जेल होगी। तो ऑफिसर बता रहे होते हैं। नियान के डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। तो वो कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे पास पूरा राइट है कि अगर मैं किसी चीज़ में विक्टिम हूँ तो मैं सामने वाले कल्प्रेट को सज़ा दिलवा सकती हूँ। तो मैं याओ को सज़ा दिलवा के रहूँगी। तो याओ नील डाउन करके डैड को समझाने लगती है कि प्लीज़ आप नियान को मना लो कि ये मेरे ऊपर ऐसे केस ना करे, नहीं तो फिर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा शुरू होने से पहले ही। इसने पहले भी मुझे बुली करी थी और मेरे ऊपर पेंट भी फेंकी थी। तो इस बात पर फिर नियान के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुमने याओ के साथ ये भी करी हो। तो याओ ने ये भी बताती है कि उसने स्कूल में उसके बारे में झूठी गंदी रूमर फैलाई थी इस वजह से। नियान याओ से कहने लगती है कि सोचो जब तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा तो फिर तुम तो कभी स्टार नहीं बन पाओगी और डेब्यूट नहीं कर पाओगी। तो फिर याओ तो तुरंत ही नील डाउन होकर नियान से माफ़ी मांगने लगती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे करियर को ऐसे बर्बाद मत करो। और फिर स्टेप मॉम भी यहाँ नील डाउन करके नियान को मनाने लगती है। नियान सोचती है कि सच में इतने सारे बुरे बुरे काम करके ये दोनों माँ बेटी बस अपना करियर बचाने के लिए यहाँ झूठा माफ़ी का नाटक कर रही है और ये लोग इसके लायक नहीं है। फिर डैड मनाने लगते हैं कि देखो अब इन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली है तो अब ये सब खत्म करो और केस वापस ले लो। नियान कहते हैं कि ठीक है मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग कितने पैसे दे सकते हैं सियाओ को बचाने के लिए। तो इस पर उसके डैड कहने लगते हैं कि हम फैमिली है तो तुम क्या पैसे की बात कर रही हो। तो नियान मन में सोचती है कि अभी तो उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है और ना उसका काम स्टार्ट हुआ है, तो उसे तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ने की ज़रूरत है। तो किसी आखिर पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। वो कह रहती है कि लगता है इस याओ के लिए आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नियान फिर ऑफिसर से कह देती है कि आप उस याओ को लेकर जाओ, मुझे इसके खिलाफ केस करना ही है, इसे तो जेल होनी चाहिए। तभी यहाँ स्टेप मॉम बनाने लगती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ मैं दूंगी। तो नियान जाकर फिर उनका ब्रेसलेट पकड़ती है और कहती है कि ये तो मेरी मॉम का है ना। तो फिर वो उसे निकाल कर दे देती है कि ये लो, और कहती है कि अब तो तुम अपनी सिस्टर को माफ़ कर दोगी ना और उसके खिलाफ जो केस है वो ले लोगी। तो नियान कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। वो याद दिलाती है कि आपने मेरी मॉम की 1 लाख इवेंट जो डाउरी ले लिए वो भी रिटर्न करो, मैं एक एक चीज़ आपसे वसूल करवाऊंगी जो आपने मेरी मॉम की हड़प के बैठी हो। वो फिर बताने लगती है कि वो तो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। तो नियान कह देती है कि आप जाओ प्रॉपर्टी बेच कर लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टेप मॉम फिर यहाँ पर उसके डैड को मनाने लगती है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उनमें से थोड़ी सी बेच कर उसे लाकर पैसे दे सकते हैं, तभी उनकी बेटी याओ बचेगी। इस बात पर डैड एग्री नहीं कर रहे होते हैं तो स्टेप मॉम उन्हें मनाई जा रही होती है। तभी नियान कह देती है कि आप लोग के पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, नहीं तो मैं इस याओ को जेल पहुँचा दूँगी। वो अपने डैड से अपनी मॉम की ज्वेलरी को भी लाने बोलती है। तो फिर उन्हें सुनना पड़ता है और वो लोग यहाँ पर उसे ज्वेलरी और 1 लाख युआन दोनों दे देते हैं। और फिर युआन की ज्वेलरी और पैसे लेने के बाद खुश होती है और कह देती है कि ठीक है ऑफिसर, मैं अपनी सिस्टर को छोड़ना चाहती हूँ, मैंने इसे माफ़ कर दी। लेकिन वो यहाँ ऑफिसर के सामने एक और चीज़ कह देती है कि अगर मेरी सेफ्टी को आगे चल के कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे, तो इन्हें कड़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। फिर याओ के डैड कहने लग जाते हैं कि अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे पैसों के बिना तुम कैसे ही पढ़ाई करने वाली हो, आखिर कहाँ से फीस भरोगी। याओ कहती है कि लगता है डैड आप भूल गए, अभी आपने मेरी मॉम के जो 1 लाख युआन रिटर्न कर दिए उससे मेरा काम हो जाएगा।
ये सारे पैसे मेरे ट्यूशन फीस के लिए काफ़ी है। तो फिर यहाँ पर उसके डैड गुस्सा होते हैं और स्टेप मॉम और याओ को लेकर चले जाते हैं। फिर न्यान इस गुंडे को भी यहाँ से जाने दे देती है। फिर जोया न्यान से तारीफें सुनना चाह रहा होता है, पर न्यान उसे समझाती है कि मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारे पास भी मेरी तरह स्टेप मॉम है, तो अब मेरे से तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन मिल गई होगी ना कि कैसे अपनी फैमिली से लड़ना है। तो ठीक है, जाओ अब यहाँ से, ऐसा बोलकर वो तुरंत चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि न्यान कुछ गुंडों को लेकर उसी बंदे के पास जाती है जिसने उसे हैरेस करने की कोशिश किया था। वो कहता है कि तुमने तो मुझे छोड़ दी थी ना। तो न्यान कहती है कि इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम मेरा एक काम करो। वो उसे एक काम समझाती है कि उसे याओ को यहाँ पर बुलवाना है और उससे और पैसे वसूलने की बात करनी है। तो यहाँ पर फिर वो उसके कहने पर याओ को बुलवाता है और उसे कहता है कि तुमने जो मुझसे काम करवाई, देखो उसमें मुझे कितनी चोट आई है, तो इस मेडिसिन के पैसे तुम भरोगी। तो फिर वो मना करने लगती है कि मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, तुमने कोई मेरा काम नहीं करो। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो ये डर जाती है और मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दे रही हूँ, ये ले लो और बस इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। फिर हम देखते हैं वो चली जाती है और ये बंदा उसकी रिकॉर्डिंग करके न्यान को दे देता है और कहता है कि जैसा तुमने मुझे काम बोली थी मैंने कर दिया, तो अब तुम मुझे यहाँ से जाने दे दो। न्यान कह दिया कितनी आसानी से नहीं, तुमने आखिर मुझे हैरेस करने की कोशिश की, तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो अपने गार्ड्स को उसकी धुलाई करने के लिए बोल देती है और खुश होती है कि अब जो ये याओ के खिलाफ रिकॉर्डिंग उसे मिल गई है, आगे चल के इससे वो याओ को सबक सिखा सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान अपने सारे टीचर और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने कंपटीशन के लिए निकल रही होती है और दूसरी तरफ याओ घर पे अपने मॉम और डैड को गुड न्यूज़ बता रही होती है कि उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले। फिर न्यान देखती है कि जिस स्टॉक में उसने पैसे लगाए थे उसमें उसे काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है और फिर वो यहाँ पर अपनी मॉम की ज्वेलरी बेचकर कैश लेने आई होती है ताकि वो इसे भी अच्छा यूज़ कर सके। न्यान को याद होता है कि उसने पिछली लाइफ में एक चीज़ नोटिस करी थी कि एक गेमिंग कंपनी थी जो कि अचानक से बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने जो गेम लॉन्च किया था वो बहुत ही भारी था और वो बंदा बहुत ही नॉर्मल था, एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कि अचानक से इतने बड़े कंपनी का ओनर बना था। उन लोग की कंपनी का 100 बिलियन का फ़ायदा हुआ था। तो न्यान यहाँ दिमाग लगाती है। उस टाइम पर भी वो सोच रही थी कि इतने सस्ते शेयर्स अगर उसने खरीद ली होती तो आज वो बहुत ही अमीर हो गई होती। तो वो डिसाइड करती है कि अब इसमें का सारा इन्वेस्टमेंट मैं करूँगी। फिर न्यान उसी कॉलेज के लड़के को अपने से बात करने के लिए बुलाती है कि वो लोग जो गेम बना रहे हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगी और वो उसके साथ पूरे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रही होती है, जिसमें वो उसे पूरा नंबर्स का हिसाब बताती है कि वो कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो फिर वो बंदा पहले सोच रहा होता है कि क्या ये फ्रॉड लड़की होगी, पर यहाँ न्यान जब उसे डिटेल में सब एक्सप्लेन करती है कि उसे सच में उसकी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो फिर वो बंदा यकीन कर लेता है और न्यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे तो कितनी अच्छी इन्वेस्टर मिल गई है जो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है। फिर न्यान का जब पेट दुख रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि पिछली लाइफ में वो अच्छा खासा अपने कंपनी के काम में लग गई थी और एक दिन उसका पेट दर्द हुआ था और वो चेकअप के लिए गई थी तो उसे पता लगा था कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है। वो डर जाती है कि क्या मैं अपनी ट्रेजिक एंडिंग चेंज नहीं कर सकती हूँ और क्या मुझे कैंसर हो के रहेगा और मैं मर के रहूँगी। वो डरते हुए वापस हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए और डॉक्टर से फिर रिपोर्ट के बारे में पूछती है। तो फिर उसे पता लगता है कि उसे कैंसर नहीं हुआ है बल्कि बस मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर उसे समझा रहा होता है कि उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। तो न्यान खुश हो जाती है कि वो बच गई है। फिर फाइनली जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उस दिन न्यान के डैड उसकी तो कोई परवाही नहीं करते और वो तो सिर्फ याओ कोई बड़ी खुशी खुशी एग्ज़ाम के लिए छोड़ने गए होते हैं और वो न्यान को तो अपनी ब्लेसिंग्स भी नहीं देते। फिर न्यान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पिछली लाइफ में तो उसके हाथ में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाई थी, लेकिन अब वो बहुत ही खुश होती है कि अब वो अपना बेस्ट देगी। फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट आने पर याओ बड़ी खुश होकर इन लोग को अपने मार्क्स बता रही होती है कि वो पास हो गई है। तो फिर उसकी मॉम और न्यान के डैड खुश हो रहे होते हैं। पर इतने में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें न्यान को तो अवार्ड मिल रहा होता है और उसका तो बहुत ही नाम हो गया होता है क्योंकि वो टॉप कर चुकी है और ऊपर से उसका बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो रहा है। तो उसके डैडी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि न्यान ने तो मेरा कितना बड़ा नाम कर दिया। वो तो यहाँ पर अपनी इस मिस्ट्रेस और उसकी बेटी के ऊपर फिर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम लोगों ने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिए और अगर अभी मैं अपनी बेटी के साथ होता तो मैं कितना ज़्यादा अमीर हो गया होता। फिर इतने में न्यान अपने डैड को कॉल करती है उन्हें बताने के लिए कि वो उन्हें एक पार्टी में बुलाना चाहती है जहाँ पर रिपोर्टर्स आने वाले हैं और आखिर वो इतना बड़ा अवार्ड जो जीती है। तो फिर यहाँ पे डैड बड़े खुश हो जाते हैं कि देखा मेरी बेटी को मैं याद हूँ, अब तुम लोग चुपचाप से वहाँ पर चलो, आखिर मेरा वहाँ पर इतना नाम होने वाला है।
फिर याओ को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है। तभी इसकी मॉम इसे समझाने लगती है कि अच्छी बात है ना, तुम वहाँ पर चलोगी तो रिपोर्टर्स तुम्हें देखेंगे और ये तुम्हारे डेब्यूट के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है, तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। तो वो उसे बड़ी अच्छे से तैयार करवा कर यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आखिर वो न्यान है ही क्या, वो तो बस तुम्हारी रास्ते के बीच की स्टेपिंग स्टोन है, तुम देखना उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगी। तभी नियान यहाँ पहुँचती है और वो समझ रही होती है कि कैसे ये इतनी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आई है। फिर टीचर स्टेज पर आकर नियान की तारीफ़ें करने लगती है कि उसने उनके स्कूल का नाम रोशन करी है और अब वो स्टेज पर उसे बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। फिर नियान जब स्टेज पर स्पीच दे रही होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ जाते हैं उसे अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करने को। फिर नियान को यहाँ पर 5 लाख की प्राइज मनी भी मिल रही होती है, तो उसके डैड बड़े खुश हो रहे होते हैं कि ये पैसे अब उन्हें मिल जाएंगे। फिर रिपोर्टर्स जब नियान का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते हैं तो वो फिर बता रही होती है और यहाँ पर लोग फिर उसकी फैमिली के बारे में भी पूछते हैं। तो नियान अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से भी मिलवाती है। फिर वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि लगता है नियान की स्टेप सिस्टर भी उसी की तरह बहुत ही टैलेंटेड होगी। वो लोग उसके मार्क्स पूछते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि इतनी अच्छी टॉपर की सिस्टर इतनी ज़्यादा बेकार स्टडी वाली। अपनी मॉम के कहने पर याओ सभी को जाकर अपना डांसिंग का टैलेंट दिखा भी रही होती है, तो वो लोग खुश होते हैं कि अच्छा तो इसके अंदर डांसिंग का टैलेंट है। फिर ये स्टेप मॉम और डॉटर तो बड़ी खुश हुई जा रही होती है कि उन लोगों का तो काम बन गया। पर तभी यहाँ पर न्यान तो इन लोगों की सारी पोल खोल देती है और सब बता देती है रिपोर्टर्स को कि कैसे बचपन से लेकर उसकी स्टेप मॉम ने उसको टॉर्चर करी है और वो लोग उसे खाने तक का पैसा नहीं देते थे और न पढ़ाई तो दूर की बात है, सब उसने अपने दम पे करी है। तो यहाँ पर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर ये स्टेप मॉम और डॉटर की तो बहुत ज़्यादा बुराई हो जाती है। तभी नियान याओ को अपनी साइड ले लेती है कि वो अपनी मॉम के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपना बच सकती है, तभी तो फिर वो डेब्यूट कर पाएगी। तो फिर याओ वैसे ही करती है, वो सब अपनी मॉम के ऊपर थोप देती है कि सब उसकी मॉम की गलती है, वो ही सब करती थी, लेकिन वो तो नियान की अच्छी सिस्टर है। याओ के सब बोलने पर सारा इल्ज़ाम स्टेप मॉम के ऊपर चढ़ जाता है और वो शौक हो जाती है कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दे दी और फिर नियान इसी तरीके से अपनी स्टेप मॉम से बदला लेती है उनकी बेटी को ही उसके खिलाफ करके और फिर स्टेप मॉम गुस्से में चली जाती है। फिर नियान जब यहाँ से बाहर निकलती है तो जोस का इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अंदर का सब देखा। तो वो पूछती है कि तुम्हें दिखा होगा ना कि मैं कितनी ज़्यादा डरावनी हूँ। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया। तो नियान कहती है कि हाँ, जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। फिर ये कहने लगता है कि अब हम यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो क्या तुम जब डेटिंग करने के बारे में सोचोगी तो क्या तुम मुझे अपनी लिस्ट के सबसे 1 नंबर पे रखोगी। नियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे कहती है कि मेरे साथ चलो। यहाँ पर नियान जो को अपने साथ क्लासरूम में लेकर आती है तो वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। तो फिर नियान उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरी यूथ कैसी थी। तो वो शौक होता है कि तुम क्या बोल रही हो। नियान फिर उसे पूरा डिटेल में बताने लगती है कि कैसे उसने जो उसकी इमेज ख़राब किया था वो तो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। वो सब उसे डिटेल में बताती है और कहती है कि फिर उसके 10 साल बाद भी मुझे हमेशा पता है उसी चीज़ के नाइटमेयर आते थे, मैं कभी उस ट्रॉमा से बाहर आ ही नहीं पाई और उस 20 युआन के ड्रीम पता है मुझे मरते दम तक आते थे। जो तो ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाता है और वो रोने लगता है और नियान से फिर माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है पिछली लाइफ में मैं बस तुम्हें कर्ज करती थी, इतना कर्ज करती थी ताकि तुम्हारी हॉरिबल मौत हो जाए। पर फिर पता है मुझे पता लगा कि मेरे कर्ज का तो इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा कुछ भी और तुम जैसे रिच बंदे पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, उल्टा तुम तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे। और तुम्हें पता है मैं तो बस हमेशा एक शैडो में रह गई थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तो फिर वो कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा पास्ट लाइफ में हुआ है तो ऐसा इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें सक्सीड नहीं होने दी। वो उसे चिल्लाने लगती है कि अगर मैंने इस बार तुम्हें रोकी ना होती तो वही सब वापस से रिपीट होता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार खुद इंसान बन गए और तुमने मेरे साथ ये सब खुद से नहीं किया, बिल्कुल नहीं, सब मैंने करी हूँ, मेरी वजह से आज मैं खुद बची हूँ। तो फिर वो नील डाउन करके खुद को मारने लगता है और कहता है कि तुम भी मुझे मारो, मैं इंसान ही नहीं हूँ। वो कहती है कि तुमने जो मुझे 20,000 दिए थे तुम्हें माफ़ करने के लिए, मैंने ले तो ली थी और तुम्हें माफ़ भी कर दी थी, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। वो यहाँ से जाने लगती है और कह देती है कि तुम मुझे दोबारा इस लाइफ में कभी नज़र मत आना। ये कहकर वो चली जाती है और जो फिर रोए जा रहा होता है।
फिर फाइनली नियान एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और उसने जो गेमिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी आज काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी होती है। और दूसरी ओर हम याओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ एक डांस कंपटीशन के लिए गई होती है, जहाँ पर बहुत ही फेमस डायरेक्टर आए होते हैं एक लड़की को चुनने के लिए ताकि वो उसे अपनी फिल्म में ले सके। पर यहाँ पर याओ का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाती है और उसके पैर में इतनी बड़ी चोट आती है कि डॉक्टर फिर कह देता है कि अब वो दोबारा कभी चल नहीं सकती है। तो यहाँ पर डैड तो काफ़ी शौक होते हैं और वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैर ठीक करवा के रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि नियान जब अपने ऑफिस में होती है तो यहाँ पर उसके डैड का उसे कॉल आता है। वो उसे घर पे इनवाइट कर रहे होते हैं न्यू ईयर के लिए। तो नियान साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है आपको मुझसे पैसे ही चाहिए होंगे, पर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, और वो कॉल कट करती है। फिर याओ नियान के डैड को ब्लेम करने लग जाती है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए ही मेरा आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते ना, आप बहुत ही ख़राब है। तो फिर वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरे इतने पैसे इन्वेस्ट हो गए पर तुमने बस मेरा नुकसान ही करवाई और कुछ नहीं। वो उसकी स्टेप मॉम को भी चिल्लाते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिए, नहीं तो आज मेरी लाइफ कहाँ होती। तुम लोगों की वजह से मैं आज मेरी बेटी मुझसे इतना गुस्सा हो गई है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर नियान के डैड को उनकी गलती बताती है कि उन्होंने खुद अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं करे और उसे छोड़ दिए, और आज वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। सब उन्होंने खुद किए, वो खुद ब्लाइंड बने थे। और स्टेप मॉम फिर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है कि वैसे भी तुम अब बर्बाद हो चुके हो, मैं अपनी बेटी के साथ रह लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियान से मिलने के लिए हान पर्सनली आया होता है। तो वो कहती है कि अरे तुम इस कंपनी के फाउंडर हो, तुम्हें ऐसे पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, सब मैं मैनेज कर रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए मुझे पर्सनली तो तुम्हें इन्वाइट करने आना होगा ना। हान तो मन ही मन नियान को बहुत लाइक कर रहा होता है और बस उसे परस्यू करने के लिए वो उसे आज डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा होता है। पर नियान तो अपने काम पर इतनी फोकस्ड होती है कि उसे भी इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। वो मान जाती है फिर, और हान यहाँ से चला जाता है। नियान अपनी सेक्रेटरी को नए वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने बोलती है जो कि कोई और नीजो होता है। तो वो शौक होती है और कहती है कि तुमने अपनी स्टेप मॉम से अपनी प्रॉपर्टी ले ली है। तो वो कहता है कि पूरी नहीं, लेकिन इस हद तक तो कम से कम आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। वो उसे यहाँ डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा होता है। तो नियान मना करती है कि मेरी ऑलरेडी किसी और के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो वो कहता है कि लगता है मैं लेट हो गया। फिर वो उसके साथ एक बिजनेस डील फिक्स कर रहा होता है जिसमें नियान को भी काफ़ी फायदा है। नियान इस बिजनेस डील को फाइनल करती है और वो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ही सोच रही होती है कि उसकी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो खुद है सबसे पहले। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।